मैं आपका दोस्त दीपक कोचर। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि सभी ऑपरेटर्स का हमने कैसे यूज़ किया है। मैंने उसका लास्ट लॉन्ग वीडियो भी बना दिया है जिसमें सभी ऑपरेटर्स कवर हो जाएंगे। इस सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशंस की जब हम बात करेंगे तो दो तरह के कंडीशंस होते हैं, एक होता है इफ एल्स और एक होता है स्विच केस। लेकिन ये सेशन हमारा प्योरली इफ एल्स का रहेगा और वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखिए हम लोग कहाँ कर मैंने आप लोग के लिए प्रोग्राम बना दिए हैं इफ एल्स एल्स इफ, जिससे आपका टाइम बच जाए और हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है हम बात करेंगे ओनली इफ कंडीशन मुझे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मेरी एज 25 है और मैं लाइसेंस के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं मुझे चेक करना है। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है सिंपल। मैंने इनपुट लिया है माई एज इज इक्वल टू 25। ये हमने सी में या सी प्लस में भी देखा होगा कि हम कोई डायरेक्ट वैल्यूज डालते थे 25। क्या ये आपका एज लाइसेंस के लिए आपको रिक्वायर्ड मैंडेटरी चीज़ क्या है कि आपका एज 18 या 18 के ऊपर होना चाहिए। उसी तरह यदि ये 18 से ऊपर है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे इफ इट ट्रू। ये वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको यही चीज़ समझनी है, इट इज़ अ ट्रू। यदि ये ट्रू होगा तो इस पार्ट में जाएगा। आपने यहाँ कंडीशन लिखी है, कंडीशन कहाँ से बिलोंग कर रही है? ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हमने लास्ट सेशन में मैंने बोला था, पूरा आपका इफ एल्स उस कंडीशनल ऑपरेटर्स पे वर्क करेगा या उस लॉजिकल वर्क कंडीशन पे वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल आपने ये मैंडेटरी कर दिया और यहाँ एंड लगा दिया और एक आपका थर्ड वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इंटीजर आपका वेट। एक क्राइटेरिया बना दी कि मिलिट्री में आपका एज 18 से ऊपर होगा तो लेगा और आपका वेट बिलो 50 होगा तो लेगा। तो मैंने किया एंड वेट, स्पेलिंग गलत है उसको हम सही करते हैं, वेट ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 50। यदि 50 के बिलो आपका वेट होगा और आपका एज 18 होगा तो ही ये वर्क करेगा। दैट इज व्हाट, इसका आंसर ट्रू है एंड ट्रू। ये ऑलवेज वर्क करेगा ट्रू में। इससे नहीं मतलब है कि मैंने कंडीशन लिखी है तो ये वर्क करेगा। वो खाली ट्रू को समझता है ना कि कंडीशन को। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों को मालूम नहीं होता कि वर्क कैसे कर रहा है इफ एल्स। और अच्छे अच्छे प्रोग्रामर जब स्टार्टिंग लेवल में आते हैं, फ्रेशर से प्रोग्रामिंग में जाते हैं कंपनीज में, तो प्रॉब्लम्स उनको यही आती है, उनको कंडीशंस क्लियर नहीं होती है। यदि आज उनका लीडर है, टीम लीडर है, वो बोलता है कि भैया आप ये वाली कंडीशंस को फॉलो करें, तो कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे इफ़ का यूज़ किया जाए, कहाँ एल्स इफ यूज़ किया जाए, कहाँ स्विच केस का यूज़ करेंगे। तो वो चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये आपका ट्रू कंडीशन को वर्क करता है। दैट्स नॉट मैटर कि वो एज है, वेट है या क्या चीज़ है, ये ऑलवेज वर्क तभी करेगा। हम बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करते हैं अभी प्रैक्टिकली और देखते हैं कि वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। ये भी वर्क करेगा बिकॉज आपका एज है वो 18 से ऊपर ग्रेटर है तो ये आपका ही चलेगा। तो यू आर एलिजिबल फॉर लाइसेंस। ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, लेट्स सी। हम उसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। ओके, एक शायद एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया है आई थिंक। ओके सॉरी, मैंने कमेंट में डाल दिया ब्रैकेट ट्रू को। देखिए सॉरी मैंने यहाँ पे ओनली इफ को नहीं किया है, दूसरा प्रोग्राम चल रहा है ये। ओनली इफ मैंने एक पैकेज बनाया है org.online फ्री लर्निंग और उसके अंदर इफ एल्स ब्लॉक का यूज़ कर रहा है। देखिए एलिजिबल फॉर लाइसेंस, आप यहाँ एलिजिबल है लाइसेंस के लिए बिकॉज योर एज इज ग्रेटर देन 8। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया तो भी आपका प्रोसेस सेम ही आएगा, एलिजिबल फॉर लाइसेंस। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर एलिजिबल फॉर लाइसेंस। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो भी ये वर्क करेगा बिकॉज आपकी कंडीशन पे पूरा काम हो रहा है, ना कि आपने जो वैल्यूज डाली है उसके। इसे ट्रू मिलेगा तो ही ये काम करेगा। दैट इज द लॉजिक ऑफ इफ। देखिए यहाँ पे ये नहीं कि आपने ए को कंपेयर किया तो वर्क करेगा, ये आपकी बेसिक वैल्यूज पे ही काम करता है जो अंडरस्टैंडिंग लेता है ट्रू। वाइल सी प्लस में आप देखते हैं ये 1 होता है, सेम वर्क यहाँ पे आपको एरर देगा बिकॉज कंपाइलर 1 को नहीं समझता है, वो अलग चीज़ समझता है।
तो ये आपका सिंपल इफ़ का प्रोग्राम्स है, हम ट्रू लिख रहे हैं तो भी वर्क कर रहा है। सेकेंड थिंग हम स्टार्ट करेंगे एल्स इफ। व्हाट इज द यूज ऑफ एल्स इफ? या तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कॉइन को टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ट्रू है जो हमने ऑलरेडी सीखा है, ट्रू नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन याद रखना एल्स का पार्ट ऑप्शनल होता है और यहाँ पे कभी कंडीशन नहीं आएगी। इट इज़ टू बी म्यूचुअल अंडरस्टैंड कि इफ ऊपर वाले भाग में इफ है तो वो आपका ट्रू है और एल्स का पार्ट आपका फॉल्स ही रहेगा। तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, आइए देखिए। मैंने यहाँ पे लिया है ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। मैंने कंपैरिजन दिया है ए बी से बड़ा है तो ए बड़ा होगा, वरना इंपॉर्टेंट थिंग समझना यहाँ पे कि यहाँ पे कंडीशन नहीं आएगी। आप यदि कंडीशन डालते हैं कंपाइलर को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा और आपको एरर दे देगा। और शॉर्ट में समझना चाहे तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है। फॉल्स हमेशा ये चलेगा और ट्रू हमेशा ये चलेगा, लेकिन एल्स में कभी हम लोग फॉल्स नहीं करते हैं। इट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है कि भाई ट्रू नहीं है तो फॉल्स ही चलेगा। तो अब इसको हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो आप देखिए आपको आंसर फॉल्स मिलेगा, बिकॉज बी की वैल्यू 20 है और बाय डिफॉल्ट ट्रू में ही जाएगा तो आपको आंसर ग्रेटर वाला मिलेगा, ए इज ग्रेटर आएगा। सॉरी, अगेन मुझे इसके लिए भी कंपाइल करना पड़ेगा। इफ एल्स का रन करूंगा मैं। देखिए यहाँ पे आपका ट्रू और ऑल टाइम ट्रू एग्जीक्यूशन होगा, बिकॉज पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो वहीं जाएगा और एग्जीक्यूशन करेगा। सॉरी, इफ एल्स कहाँ है, इफ एल्स आउटपुट नहीं आया, एक मिनट हम क्लियर कर देते हैं। तो ओनली इफ, सॉरी हमने ओनली इफ किया, अब हम इफ एल्स करेंगे। देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, हमने कंडीशन लिखा ही नहीं बट यहाँ ट्रू लिख दिया तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका ट्रू ही चलने वाला है। यदि हम ऐसे लिखते ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। आप जब एग्जीक्यूशन करेंगे ए बी से बड़ा है, बिकॉज ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। उस केस में ये कहाँ जाएगा, एल्स के पास जाएगा। देखिए अभी आप जब चलाएंगे तो बी इज ग्रेटर देन ए मिलेगा, बिकॉज ये कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रहा है तो फॉल्स के पार्ट में जाता है। देखिए यहाँ पे आप फॉल्स भी कर देंगे ना तो भी ये वही प्रोसेस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। यदि आपका ये पार्ट सही है तो ऑलवेज चलेगा। आ गया, इफ फॉल्स तो ये वाला एल्स ले लेगा। आपने ए बी लिखा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका यहाँ क्या वैल्यू आ रही है। इफ इट इज ट्रू तो यहाँ जाएगा, वरना एल्स के पार्ट जाएगा। उसी तरह हम बात करेंगे तो मल्टीपल एल्स कैसे होता है। यदि आपके पास, हम बात करते हैं केबीसी के प्रोग्राम्स, तो केबीसी के प्रोग्राम में क्या होता है, ये मैंने एक स्कैनर क्लास लिया है। जावा में इनपुट लेना इतना आसान नहीं है, हम 3-4 अप्रोच से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे ईजियर वे आपका स्कैनर क्लास है। आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं जावा util.scanner से, और मैं इसको डिटेल, इसका आगे फ्यूचर में आपको इसका वीडियो मिलेगा कि हम इनपुट कैसे लेते हैं जावा में। लेकिन अभी हम इफ एल्स और लूप्स पे फोकस करेंगे। तो अभी सेशन हमारा रहेगा इफ एल्स का। अब आपको कोई भी वैल्यू लेना है, इंटीजर वैल्यू, तो आपको लिखना रहेगा ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट इंटीजर। तो नेक्स्ट इंटीजर क्या है, आपका एक फंक्शन का नाम है जो इंटीजर वैल्यू आंसर में स्टोर हो रहा है। हमने एक क्वेश्चन रखा है, यहाँ पे इनपुट दिया है वेलकम टू कौन बनेगा करोड़पति। आप शायद देख पा रहे हैं, एक क्विज है छोटा, सिंगल लेवल का हमने सिंगल क्वेश्चन पूछा और उसका क्विज को फॉलो करा है। वेलकम टू कौन बनेगा करोड़पति, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमने चॉइस दे दी है 1 मुंबई, 2 चेन्नई, 3 न्यू दिल्ली, 4 कोलकाता। तो हमने क्या कंडीशन दिया इस पे, यदि आपके पास यहाँ पे 4 चॉइस है लेकिन आपका आंसर हमेशा एक ही होगा, आइदर आप प्रेस करेंगे 1, आइदर प्रेस करेंगे 2, आइदर प्रेस करेंगे 3, आइदर प्रेस करेंगे 4। ठीक है, जनरली आपका ये 4 कंसेप्ट फॉलो रहता है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, एक मैंने कंडीशन लेके रखी है, यदि आपका आंसर 1 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मुंबई इज रॉन्ग आंसर। वाइल मुझे अगेन लिखना पड़ेगा कि मेरे पास 2 चॉइस होती तो मैं इफ एल्स यूज लेता, लेकिन मेरे पास जहाँ चॉइस 4 चॉइस है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, आंसर डबल इक्वल टू 2। इस केस में मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जिससे हमारा टाइम सेव हो।
सेकेंड पार्ट था आपका चेन्नई, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ चेन्नई इज रॉन्ग आंसर, यदि मुझे ये पूरा इनपुट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे न्यू दिल्ली इज करेक्ट आंसर, जो भी आपको मैसेज देना है, जितना प्राइस आपको देना है आप दे सकते हैं। न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। जैसे करोड़पति गेम खेल देखते हैं हम लोग, तो उसमें देखा होगा कि आप जीते हैं 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ हालांकि फर्स्ट में नहीं देगा, बट हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहे हैं, बिकॉज प्रोग्राम हम हमारे लिए नहीं बना रहे हैं, क्लाइंट के लिए बनाते हैं, दूसरे किसी के लिए बनाते हैं। आंसर डबल इक्वल टू 3, आंसर डबल इक्वल टू 4। एक हमने ऑप्शन लेकर रखा भी 4 के अलावा कोई समझदार व्यक्ति आ गया भैया, उसने 5 डाल दिया, -5 डाल दिया, तो उस केस में हम एल्स का यूज करेंगे। तो दिस इज द बेटर अप्रोच। आप एल्स को इस तरह से भी यूज कर सकते हो, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने क्या इनपुट दिया है। ठीक है, अब हम अगेन कंपाइल करेंगे एल्स इफ, रन एल्स इफ। ये आपको इनपुट लेगा, आपके पास चॉइस रहेंगे 1 फॉर मुंबई, 2 फॉर चेन्नई, 3 फॉर न्यू दिल्ली एंड 4 फॉर कोलकाता। देखते हैं क्या इनपुट पूछ रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। मान लो मैंने 1 प्रिंट किया, सॉरी देखिए मैंने 1 प्रिंट किया तो आया, सॉरी मैंने गलत पहले ही प्रोसेस कर दिया लगता है, कोई बात नहीं, हम वापस करते हैं। मैंने एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को, सॉरी मैंने इनपुट गलत दिया है। ठीक है, बिकॉज देखिए मैंने क्या किया, स्कैनर को पहले ही पूछ लिया, मैंने क्वेश्चन नहीं रखा है और स्कैन पहले कर दिया, तो वो गलत अप्रोच है, उसको हम सही करेंगे। आपके पास डिस्प्ले होगा फिर आप पूछेंगे तो प्रॉपर चलेगा, राइट। वेलकम टू क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आप इनपुट लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने मिस्टेक की थी, कोई बात नहीं, हम उसको वापस कंटिन्यू करेंगे। रन एल्स इफ। देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वेलकम टू कौन बनेगा करोड़पति क्विज, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, 1 मुंबई, 2 चेन्नई, 3 न्यू दिल्ली, 4 कोलकाता। अब आपको यहाँ इनपुट देना है। यदि आपने इनपुट दिया 2, चेन्नई इज रॉन्ग आंसर, और आप प्रोग्राम के बाहर आ गए। हम कंटिन्यू के प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, हम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं कि भाई 4 ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं। अब हम एक्चुअल आंसर देंगे न्यू दिल्ली, हमने एंटर दिया 3, यहाँ आपको मैसेज मिल रहा है न्यू दिल्ली इज राइट आंसर, आप जीते हैं 1 करोड़। जो भी आपको मैसेज देना है, जो भी प्रोसेस करवाना है, आप उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है कि इस तरह से हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगेन मैं एक बार चलाता हूँ, यूज़र समझदार है, वो बोलता है कि भैया 4 के अलावा मैं ट्राई करके देखता हूँ, -5 या 10 या कोई भी ऐसी वैल्यू करता है, तो वो क्या आ जाएगा आपका इनवैलिड में आएगा। तो दिस इज द प्रॉपर अप्रोच है कि आप यहाँ इस केस में एल्स को फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने प्रोग्राम इसके लिए लिया है कि आप एल्स का लॉजिक समझ सके। एल्स इफ तो हम समझ ही रहे हैं, साथ में यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं एल्स। जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, मेरे पास यहाँ 4 कंडीशंस थी, 1 2 3 4, जिसमें से एक राइट आंसर है, लेकिन रेस्ट ऑफ कोई भी पार्ट होता है वो मेरा इनवैलिड चॉइस है। तो ये मेरा मल्टीपल एल्स इफ, या हम बोलते थे इफ एल्स इफ पार्ट और एल्स। बट ये जो एल्स पार्ट है ये ऑप्शनल रहता है, आप चाहे तो ये करेंगे तो वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। मैंने इसको भी रिमूव कर दिया है। अब आप 5 डालेंगे तो आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा कि भाई मैंने 5 चॉइस डाला तो कुछ ना कुछ आना चाहिए था, आया क्यों नहीं। देखिए अब मैं जैसे यहाँ 5 डालूंगा, प्रोसेस फिनिश विथ एग्जिट कोड, तो आपको आंसर नहीं मिला इस केस में। इसके लिए एल्स पार्ट ऑप्शनल है, यदि आपको कंसीडर करना है तो आप कर सकते हैं, इट्स टोटल डिपेंड अपॉन यू ओनली। अब हम लास्ट टॉपिक समझेंगे, नेस्टेड इफ एल्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। यदि आप कंसेप्ट पे फॉलो करेंगे तो कोई टफ नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, a = 10, b = 5, c = 2।
अब आप चाहते हैं कि मुझे इन 3 नंबर्स को कंपेयर करना है, तो मैं ये अप्रोच को फॉलो करूंगा। पहले चेक करूंगा मैं क्या ए बी के बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो यहाँ कंडीशन हमने रखी है ए बड़ा है। यदि ए बड़ा होगा तो ही इस कंडीशन में जाएगा, मतलब ये उसके अंदर की कंडीशन है कि ये सही होगा तो इस वाले पार्ट में जाएगा। यदि ए ग्रेटर देन सी, बी से तो बड़ा था ही, यदि सी से भी बड़ा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट समझिएगा कि पहले आप ए को ए बी से कंपेयर करें और बाद में आपने ए सी से कंपेयर किया। दोनों से कंपेयर करने में डिसाइड हुआ कि ए सबसे बड़ा है। यदि ये कंडीशन आपकी एल्स के पास जाती है तो उस केस में ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए है वो बी से बड़ा तो है ही है, तो फाइनली क्या होगा, सी सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू थी। हम जानते हैं कि ए बी से बड़ा है, मतलब बी तो छोटा होगा ही सी से, और इस केस में क्या होगा, सी इज ग्रेटर हो जाएगा। अब एक सिनेरियो ऐसा बनता है कि ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब फाइनली आप डिसाइड कर ले कि ए छोटा है, तो ये क्या करेगा, इसके एल्स के पार्ट पे गया। ठीक है, इफ के एल्स, बिकॉज ए ग्रेटर देन बी, ए छोटा है तभी एल्स के पास जाएगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है। हमने भी कंसेप्ट समझे थे उस बेस पे। इसमें इफ बी ग्रेटर देन सी, हमने ए ग्रेटर देन सी वाला पार्ट देखा था, तो क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है। अब किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी ग्रेटर देन सी। क्या हो रहा है इस केस में, बी इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स था, ए तो ऑलरेडी छोटा था ही। यहां पे हमने क्या किया, बी ग्रेटर देन सी, उस केस में आपका बी बड़ा हो गया, और इसके एल्स में क्या हो जाएगा, सी इज ग्रेटर। आप देखना चाहें तो हम पहले वैल्यूज चेक करेंगे और उसको चला के देखेंगे, जिससे और थोड़ी क्लियरिटी हो। हम कुछ वैल्यूज डालेंगे, डमी वैल्यूज, जिससे आप क्लियर हो सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या वैल्यूज आप डिस्प्ले करोगे। मैंने कंपाइल किया, अभी देखिए a इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 2। इस केस में a इज ग्रेटर हुआ। वाइल मैंने b को ग्रेटर करना है तो मैंने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी 50। 10 की जगह क्या हो गया, 50 बड़ा आना चाहिए। जैसे ही मैं प्रोग्राम चलाऊंगा, यहां पे आपको वैल्यू मिलेगी b 50। अब मैं यहां 200 कर देता हूं, इस केस में आपको c का मिलेगा। तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है उसके लिए हम लोग नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। देखिए सी इज ग्रेटर, तो ये आपका इफ के अंदर दूसरा इफ, दैट इज नेस्टेड इफ। ये लॉजिक को हम लोग फॉलो करेंगे तो आपका स्विच इफ एल्स पार्ट पूरा फिनिश हो जाता है। उसमें कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ समझ में नहीं है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे स्पेसिफाई कीजिएगा कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उसको हम डिटेल इन्वेस्टिगेट करके उसका मैं नया डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हम थियरी पार्ट देखेंगे। मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है, जिससे हम रिव्यू कर रहे हैं। 10 सेकंड का हम रिव्यू ले रहे हैं। इफ स्टेटमेंट खाली चलता है, ट्रू होता है तो ये वर्क करेगा। इफ एल्स में कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, यहाँ पे एल्स है तो चलेगा। इफ एल्स इफ में इफ एक ही होता है, एल्स इफ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एल्स ऑप्शनल है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट एल्स इफ के अंदर एल्स इफ मल्टीपल कंडीशंस यहाँ होगी, हम इसे बोल सकते हैं एन नंबर्स, एन एल्स इफ, एन एल्स इफ, एन करके मैं यहाँ डॉट 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 कर देता हूँ। कितने भी कंडीशंस हो सकती है। इट इज एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताया ABC वाला, वो कंसेप्ट इस तरह से ही वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कोई डाउट्स लगा हो आप जरूर कमेंट कीजिए।